आज के पार्ट में हम सीखेंगे किस प्रकार से दशमलव की संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है और भाग किया जाता है। तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है और कैसे इसको अरेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दशमलव की संख्या का जोड़ और घटाव। मान लीजिए आपकी जो संख्या है वह इस प्रकार के नंबर दिए गए हैं। आपको दिया गया है 2 प्लस 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002। अब आपको इसे ऐड करना है। कभी कभी इस प्रकार के सीधे क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी सारा समय वेस्टेज बच्चे कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है और इसकी बेसिक समझ होना चाहिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसमें दशमलव कहाँ है, दशमलव को समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 ओनली। अब इस 2 के अंदर आपको कहीं दशमलव दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस 2 के अंदर बराबर दशमलव है, इसके अंदर बराबर दशमलव है, लेकिन वह लिखा नहीं गया है क्योंकि वह दशमलव आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 2 दशमलव यह लिखा हुआ है और इसके लास्ट में आप इसे 0 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हम इस फॉर्म को ना लिखते हुए इसकी सिंपल फॉर्म होती है ओनली 2, क्योंकि बार बार अनावश्यक रूप से दशमलव का यूज हम क्यों करें जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। और दशमलव के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है। नंबर 1 बात, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2.00। यदि लिखा हुआ है तो इसका अर्थ भी यही है कि इस पूरे का कोई मीनिंग यहाँ से नहीं रह जाता और इसे आप ओनली 2 ही पढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बेसिकली ये समझना चाहा कि दशमलव कहाँ होता है और किस किस वेरिएशन में इसे लिखा जाता है। थोड़ा सा हम इसे क्लियर करके और समझते हैं। हम आपको सेंटर में 2 को रख के और समझाते हैं कि ये 2 सेंटर में हैं। तो आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। आप इसे 2.0 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसे ओनली 2 पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, इसे 0.2.0 के रूप में भी लिखा जाता है, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे 2 ही। इस सब प्रकार का मतलब 2 से ही है और यहाँ दशमलव लगा हुआ है। हम इसे ऐसा लिखा है तो भी हम ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा लिखा हुआ है तो भी हम इसे 2 ही पढ़ेंगे, 2.0 लिखा है तो भी 2 ही पढ़ेंगे, और अगर लिखा हुआ है 0.2.000 तब भी हम इसे 2 ही पढ़ेंगे। ऐसा क्यों पढ़ेंगे और क्यों समझेंगे? क्योंकि दशमलव के बाद कुछ रूल्स होते हैं। इसके रूल्स ये है कि दशमलव के बाद में यहाँ पर दशमलव और इसके बाद में 0 का कोई मतलब नहीं होता है। यदि यहाँ पर 1 होता लास्ट में तो इसका मीनिंग हो जाता है, लेकिन जब तक 0 आती रहेगी तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है। और यहाँ पर भी यही लागू होता है, तो यह समाप्त होता है और यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं होता और इसका भी कोई मीनिंग नहीं होता। तो फाइनली इसे हम कह सकते हैं कि यह 2 ही लिखा हुआ है। तो कहीं पर ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है तो हम उसे 2 ही पढ़ेंगे, और आवश्यकता लगने पर हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2.000। आप आवश्यकता अनुसार इसे ऐसा लिख भी सकते हैं, लेकिन इस दशमलव को आप आगे नहीं लगा सकते। आगे लगाने से यह वैल्यू घट जाएगी, इसका मान घट जाएगा। जब हम दशमलव को विस्तारित रूप से पढ़ेंगे तब आपको पूरे दशमलव के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। अभी सिर्फ हम उसका जोड़ और घटाव तक ही सीमित रखते हैं इसे। तो यहाँ पर जोड़ घटाव में इसकी आवश्यकता लगेगी। अभी हम दशमलव, आपका एक चैप्टर है नवोदय का, और पूरा का पूरा चैप्टर हम बहुत डिटेल में दशमलव का पढ़ेंगे। चलिए, अब आप समझ गए होंगे इसे किस प्रकार से लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा था उसे सॉल्व करते हैं। इसको अरेंज कैसे करना है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, हमने लिख दिया इसे 2। अब यहाँ 0.2 है तो इसे किसके नीचे किसको रखें। सबसे बड़ी चीज होती है किसके नीचे किसको रखें और कैसे रखें। तो यहाँ पर दशमलव नहीं है, यहाँ पर दशमलव नहीं है, और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही
हमने बताया था कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर दशमलव है, और आवश्यकता अनुसार आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हमने लिख लिया हमारी मौजूदा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, सरल फॉर्म में लिखने के लिए। अब यहाँ पर पॉइंट है, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, और यहाँ पर 0 लिखा हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। ठीक है, इसके बाद इसको लेते हैं तो दशमलव यहाँ पर 0.02 लिखा हुआ है, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो आप लगा दीजिए एक और 0, आप इसके बाद भी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, यह तो आपका यह वाला हो गया, यह आपका यह वाला हो गया, और यह आपका यह वाला हो गया। ठीक है, अब आप इसे लिखने जा रहे हैं तो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लगाया और यहाँ पर 0 लिखा और यहाँ 0.02 लिख दिया। फिर यहाँ पर एक काम करते हैं, 0.0 लगा देते हैं आवश्यकता अनुसार, तो लास्ट में आप 0.0 लगा सकते हैं आपकी समझ के लिए, या फिर आप इसे ऐसा लिखते हैं। अगर आप क्लियरली आप इसको लिखते तो ऐसा लिखते 2, और यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पॉइंट को कहाँ लगाएं, क्योंकि सर ने बताया कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, लेकिन यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो अब क्या करें, अब आप पॉइंट लगा सकते हैं। और सेकंड आपने यहाँ पर पॉइंट 2 लिख दिया, ये 0.2 हो गया, और थर्ड में आपने 0.02 लिख दिया, और फोर्थ में आपने 0.002 लिख दिया। यह ऐसा लिखा हुआ था जिसे मैंने ऐसा अरेंज कर लिया है समझने के लिए। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर दशमलव लगाने का क्या कारण है। उसका कारण है कि दशमलव के नीचे हमें दशमलव लिखते हुए आना है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, इन 0 का कोई मतलब नहीं है, आप चाहे तो 50 बार 0 और लगा दीजिए, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर यह फाइनली 2 हुआ, यहाँ फाइनली 2 हुआ, यहाँ फाइनली 2 हुआ, और यहाँ पॉइंट, और यह 2, तो 2.222 इसका टोटल आता है। तो इस प्रकार से दशमलव की संख्याओं का जोड़ किया जाता है। अब इसी प्रकार से दशमलव की संख्याओं का घटाव भी किया जाता है, सेम तरीका है। सेम तरीके में आपको सिर्फ बेसिक यही समझना है कि दशमलव के नीचे दशमलव को रख के ही जोड़ना है, और दशमलव को नीचे दशमलव रखकर ही घटाना है। तो जोड़ और घटाव दोनों ही दशमलव के नीचे दशमलव रखकर ही किए जाएंगे। यह तो हुआ एक वेरिएशन का मामला। अब इसके बाद हम सेकंड वेरिएशन सेट करते हैं। किसी भी प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है, और एग्जाम में सवाल करते करते, क्वेश्चन करते करते कहीं इनकी आवश्यकता लगती है जोड़ और घटाव की, और वहाँ पर जाकर हम सब कुछ करने के बाद इसमें गलती कर देते हैं। अक्सर क्वेश्चन के एंडिंग में ही गलती होती है, और एंडिंग में ही प्लस माइनस गुणा भाग का कैलकुलेशन पाया जाता है, और वहाँ पर गलती हो जाती है। मान लीजिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 8.07 प्लस 0.78 इस प्रकार से लिखा हुआ है, और इसे हमें ऐड करना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 8.07 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ 0 और यहाँ 7 और यहाँ पर 8, इस प्रकार से इसे अरेंज किया जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर जो भी है उसे लिख दो। तो आप यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लीजिए। यह हो गया आपका 15 का 5 और 7 और 1 8 हो गया दशमलव, और 8 का 8 ही 8, इस प्रकार 8.85। अब इसे पढ़ने का तरीका कि इसे लिखा तो यह है, और हम इसे जनरली क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं 8.85। क्या पढ़ते हैं, 8.85 यह पढ़ा जाता है, जो कि गलत है। इसको पढ़ने का तरीका है 8.85। जितने भी डिजिट यहाँ पर होंगे सभी को पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट है उनको एक एक करके ही पढ़ा जाता है। 8.85669460 जो भी हो, इसके बाद जो भी अंक रहे वो अपन एक एक करके ही पढ़ेंगे। उसको टोटल नंबर को इकट्ठा करके नहीं पढ़ना है कि 102 है, 105 है, 85 है, 85 है, 95 है, ऐसा नहीं पढ़ना। हमें एक एक डिजिट को ही अलग अलग पढ़ना है। कहाँ तक कि पॉइंट के बाद की। यदि इस प्रकार से लिखा है 20, तो हम इसे पढ़ेंगे 28.0
0.0567 इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। 28.0567 यदि 1 लगाए तो 128.0567 पढ़ेंगे इसको, लेकिन शुरू वाले हम पूरे पढ़ सकते हैं एक साथ में और बाद वालों को हम एक एक करके ही पढ़ेंगे, जो इसका सही तरीका होता है। तो इस प्रकार से आप एडिशन कर सकते हैं इनका, और इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा और इसे घटा दीजिए। ठीक है, तो दशमलव का गुणा और भाग अभी हमने देख लिया, जोड़ और घटाव। जोड़ और घटाव के बाद में आता है दशमलव की संख्याओं का किस प्रकार से गुणा किया जाए और किस प्रकार से भाग किया जाए। तो यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं 0.2 इंटू 2। पहले ही क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इसको हम गुणा करना चाहते हैं तो इसका गुणा आता है 0.4। ऐसा कैसे आ जाता है? हमारा 2 और 2 का गुणा हुआ 4। अब दशमलव हमारा कहाँ पर लगाना है? तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 0.2 का मल्टीप्लाई करना है ओनली 2 से। सबसे पहले आप इसे अलग अलग समझ लीजिए कि यह एक्चुअल में है क्या। यह एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है 0.2 है, इसको यदि मैं लिखूं और दूसरे तरीके से तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 2/10। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2/10, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। 0.2 को 2/10 भी लिखा जा सकता है। वो इसलिए लिखा जा सकता है कि 0.2 लिखा हुआ है और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। इसके बटे में कोई भी नंबर हो, उसके बटे में अगर अपान में कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पर 1 लिखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर 1 देखा। अब हमें पॉइंट हटाना है, तो जब भी हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में जितने नंबर होते हैं उतनी 0 यहाँ पर लगा दी जाती है। तो यहाँ पर हो गई 1 0। अब आपका पॉइंट यहाँ से हट चुका है। तो कुल मिलाकर यह होता है 2/10। ठीक है, एक बात आपको समझ में आ गई होगी, क्या हो गया? यह 2/10। अब मैं इसे 2/10 लिख के सॉल्व करता हूँ। मैं इसे 2/10 लिख के सॉल्व कर देता हूँ। हम अलग अलग वेरिएशन में इसे समझ रहे हैं कि किस प्रकार से गुणा किया जाता है और उसका मीनिंग क्या होता है। हम इसे लिख देते हैं 2/10 गुणित 2। हमने 2 का गुणा 2 से किया, 4/10। यह हम भिन्न के अंदर और पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भिन्नों का गुणा किया जाता है। यहाँ पर फौरे तौर पर हम आपको बता दें कि भिन्नों के गुणा में ऊपर की संख्याओं का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश का अंश से और हर का हर से गुणा किया जाता है। तो ऊपर का गुणा 4 और 10 का गुणा 1 से तो 10 हो चुका है। अब थोड़ा सा और इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 2 दूना, एक काम कीजिए, यहीं तक छोड़िए इसे, 4/10। अब 4/10 को आप वापस से इसी फॉर्म में लिखना चाहें दशमलव की तो क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो 10 है इसकी 1 0 है। जब हम इधर से 0 जब हटाई थी 0.2 की, 0.2 था और इसको हमने लिखा था 2/10। इस 0.2 को हटाया तो इसके बदले में नीचे 1 0 लगा दी। तो यदि इस 0 को वापस से हम हटाना चाहें तो हमें इधर से जितनी 0 है उधर पॉइंट गिन कर आएंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा इस प्रकार से। तो ये 10 की 1 0 यदि मैं हटाना चाहूँ यहाँ से, तो पॉइंट की 0 यदि हटाता हूँ तो ये पॉइंट लास्ट में तो लिखा हुआ है ही, जो दिख नहीं रहा है, लेकिन 4 के बाद पॉइंट होता है। तो वह पॉइंट यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जाएगा। तो यह फाइनली आपका हो जाएगा पॉइंट फॉर आंसर। ठीक है, तो यह तो हुई इसकी बेसिक समझ दशमलव की कि किस प्रकार से दशमलव इधर से उधर चलता है। चलिए, इसके बाद में हम गुणा में सीधे सीधे इसे देखते हैं कि किस प्रकार से गुणा किया जाता है। सबसे पहले आप संख्याओं का गुणा कर दीजिए, आपके जो नंबर हैं उनका गुणा कर दीजिए। उसके बाद आप पॉइंट को प्लेस देख के फिट कर दीजिए किस प्लेस पे आएगा। 2 का गुणा 2 से किया, आगे आपका पास 4। अब हमें दशमलव लगाना है। तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पर दशमलव दिख ही नहीं रहा है, हालांकि लेकिन यहाँ पर है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर 0.2 है, तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर हम इधर से देखकर 1 अंक इधर दशमलव को लगा देंगे और सुविधा की दृष्टि से आप इसे 0.4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.4 या 0.4 भी लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन 0.4 लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि
जीरो से वह छोटा है, इसलिए हम दशमलव के बाद, दशमलव से पहले जीरो लगा देते हैं और उसके बाद दशमलव को लिखा जाता है। इसी प्रकार से यदि हम सेकंड इसका देखें, 0.2 इंटू 0.2, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर है। पहले हम संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। दशमलव दो का दो से किया तो 4। अब हमें दशमलव फिट करना है। यहाँ पर एक अंक और यहाँ पर एक अंक, कुल मिलाकर दशमलव के बाद हो गए 2 अंक। तो 2 अंकों को यदि हमें लिखना है तो हम यहाँ से गिनेंगे। अभी हमारा जो दशमलव है उसे हम कहाँ मान के चल रहे हैं? अभी हमारा दशमलव को हम स्थिति मान के चल रहे हैं कि 4 के बाद में है। ठीक है, जो नहीं दिख रहा है लेकिन वो है। और उसके बाद एक अंक इधर और एक अंक इधर, एक इधर आया तो ये 4 यहाँ पहुँच गया वो। ठीक है, दशमलव एक अंक और इधर खसकाया तो फिर अब तो अंक है ही नहीं इसके अंदर। अब क्या करना, तो उसके लिए हमें लगाना होगा 0 और फिर उसको यहाँ लिखेंगे। कुल मिलाकर ये हो गया आपका 0.04। कुल मिलाकर एक अंक और एक अंक, 2 अंक लिखना है तो एक 0 हमें एक्स्ट्रा लिखनी होगी। दशमलव की लोकेशन बताने के लिए हमने यहाँ पर 0 की व्यवस्था की है। यह 0 कहीं भी आपको गुणा में प्राप्त नहीं हो रही है। गुणा में सिर्फ आपको 2 और 2 ही प्राप्त हो रहा है, 4 ही प्राप्त हो रहा है। 2 और 2 का गुणा 4 आता है। लेकिन यह 0 हमारा लगाने का कारण है कि हम दशमलव की प्लेस देख चुके हैं कि हमारी जो दशमलव की प्लेस है वो 2 अंक इधर है। 2 अंक क्यों इधर है? क्योंकि एक अंक इधर से और एक अंक इधर से, कुल मिला के 2 अंक हमें इधर आना है। 2 अंक खसकने के कारण एक 4 हो गया और एक हमें 0 का यूज़ करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन 0.02 है और इसका मल्टीप्लाई है फाइनली 2 से, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पर यह 2 है और यह 0.02 है। पहले हम संख्याओं का नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 से 4। उसके बाद दशमलव की प्लेस देना है तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और उधर दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो हम यहाँ पर इसे प्लेस देंगे तो एक और एक 2 अंक के बाद में दशमलव मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे 0.04 लिख सकते हैं और बेहतर सुविधा के लिए आप इसे 0.04 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से चौथा 2.0.2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर भी वैसे ही करना है। 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया 4 और यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है तो हमें एक अंक ऑलरेडी मिल रहा है, दूसरा अंक की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं और यहाँ चाहें तो आप 0 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से दशमलव की प्लेस को फिक्स करना है और दशमलव का क्या मीनिंग होता है। यह तो हुई नंबर 1 बात। जब हम दशमलव पढ़ेंगे तब हम यह देखेंगे और सीखेंगे कि दशमलव इधर और उधर गुणा और भाग में किस तरफ जाता है, इधर कब खसकता है और उधर कब जाता है। बहुत सारी चीज़ें बेसिक में पढ़ना बाकी है, तो हम बिल्कुल सिक्वेंसली चल रहे हैं। अभी सिर्फ हम जोड़ घटाव गुणा भाग की ही बात कर रहे हैं। सामान्य जोड़ घटाव गुणा भाग सीख लिया, उसके बाद दशमलव की संख्याओं को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, किस प्रकार से गुणा किया जाता है। इसके बाद में यदि इसके अंदर चिन्हों का उपयोग किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, हम 1-2 क्वेश्चन चिन्हों को लेकर भी देख लेते हैं कि चिन्ह अगर इसके अंदर है तो किस प्रकार से लिखा जाएगा और सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको चिन्ह में बना लेते हैं, थोड़ा सा परिवर्तित करके इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पर कि 0.2 का मल्टीप्लाई करना है -0.2 से। ठीक है, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर दशमलव का गुणा भी करना है, ब्रैकेट को भी ध्यान में रखना है और चिन्हों को भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको चिन्हों का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर जो चिन्ह है वह है प्लस का, ठीक है, और यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, तो इस प्लस से इस माइनस का मल्टीप्लाई सबसे पहले करना है। तो यहाँ पर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस। इसके बाद हम करेंगे
0.2 का मल्टीप्लाई 0.2 से, 0.2 का मल्टीप्लाई 0.2 से करने का अर्थ है कि आप 2 का पहले 2 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 4, ये आ गया 4। अब आपको दशमलव की प्लेस भी फिक्स करना है, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक और यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक, कुल मिलाकर 1 और 1 2 अंक, तो यहाँ 0 और यहाँ दशमलव आप लगा सकते हैं और इसे फाइनली ऐसा भी लिख सकते हैं 0.04 लिखा जा सकता है, जो कि सही आंसर कहलाएगा। तो हमें इस प्रकार से क्वेश्चनों को फास्ट बिल्कुल करना आना चाहिए और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। सबसे बड़ी बात है कि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ यही जो मैंने किया है परफेक्ट है और सही है, ठीक है। अगर हम सोचेंगे कि शायद में तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और एंट्रेंस एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर 10 से 15 नंबरों का या 8 से 10 क्वेश्चन का ही फासला होता है सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन के बीच में। यदि सिलेक्ट हुए तो आपने 10 क्वेश्चन बेहतर किए हैं और नहीं सिलेक्ट हुए तो मतलब आप जो है जनरल कैटेगरी में हैं। जनरल से अर्थ है कि एवरेज आपने काम किया है, एवरेज नंबर आपको आए हैं, तो सामान्य लोगों की श्रेणी में आप आ जाते हैं। जो बच्चे सब करते हैं वो आपने किया है, तो आपको अलग से कुछ करना है, तो अलग से करने के लिए अलग से ये चीज़ें सीखनी होगी। यदि अलग बेहतर करना चाहते हैं तो बेहतर सीखना होगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद चिन्हों का गुणा, संख्याओं का गुणा और दशमलव की प्लेस वैल्यू देना है कि यह प्लेस कहाँ पर आएगी, यह प्लेस फिक्स करके लिख दो। तो यह चिन्हों के साथ में भी हमने इसे समझ लिया। अब बात करते हैं डिवाइड की, कि डिवाइड किस प्रकार से किया जाता है। मल्टीप्लाई की तरह ही डिवाइड भी किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फ़र्क है कि हम यहाँ पर कह रहे हैं 0.2 डिवाइड बाय 2, ये हमने लिखा है 0.2 डिवाइड बाई 2, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर लगा देते हैं 0। मतलब इसको अगर हम बेहतर लिखना चाहें तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे लिख सकते हैं 0.2/2, ऐसा ये लिखा हुआ है। अब आप इसको थोड़ा सा बेसिक में समझिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं कि जब दशमलव ऊपर से हटता है या नीचे से कहीं हटता है तो ऊपर 0 लग जाती है और ऊपर से हटता है तो नीचे 0 आ जाती है। तो हम अब इसे यहाँ से हटा रहे हैं, इस दशमलव को मैंने यहाँ से रिमूव किया। इसको यहाँ से रिमूव किया तो यह हो गया आपका 0.2 और अपान में 2। और इसके बाद रिमूव करने के बाद यहाँ दशमलव के बाद अंक कितने हैं, यहाँ दशमलव के बाद अंक है 1, तो 1 के लिए हमने यहाँ पर 0 लगा दी, एक अंक के कारण 1 0 लगा दी। हमने पिछले उसमें बताया था आपको कि यहाँ 1 होता है। 1 तब लिखेंगे जब यहाँ कुछ भी नहीं हो। यहाँ पर ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है तो हम सीधे 0 लिख देंगे और इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म बटे 20, आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि यह पहले तो आपने यहाँ से 0 को रिमूव कर दिया क्योंकि 0 का आगे कोई मतलब अब नहीं रह जाता है। 2/20 है। अब आप इसे कैंसिलेशन पे डाल dीजिए, 2 से इसे कैंसिल किया तो 10, तो 1 बटे होता है 10। और 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं दशमलव के फॉर्म में। जब हम जानते हैं कि ऊपर से दशमलव हटाया तो नीचे 0 आया, जब नीचे से 0 हटेगी तो दशमलव कहाँ जाएगा, दशमलव ऊपर, एक अंक इधर खसक जाएगा। मतलब नीचे से 0 हटाएंगे तो ऊपर दशमलव इधर आएगा और इधर से दशमलव हटाते हुए उधर जाएंगे तो नीचे 0 आएगी। तो अब यहाँ से 0 हटा रहे हैं। अब हमारा दशमलव कहाँ पर है, अगर दशमलव की लोकेशन देखी जाए तो यहाँ पर है। जो नहीं दिख रहा है वो लिखा भी नहीं जाता है लेकिन वो है। तो अब ये 0, तभी तो वो दशमलव खसकेगा इधर, ठीक है तभी तो खसकेगा वो, लेकिन दिख नहीं रहा हो। तो यहाँ 1 0 कारण ये हो गया आपका 0.1 और इसको लिख सकते हैं 0.1 और ये आपका होता है आंसर। यह हुआ इसका बेसिक तरीका। समझ का तरीका है कि आपने दशमलव को भाग में कैसे अरेंज किया, किस प्रकार से समझा, किस प्रकार से सॉल्व किया। अब हम इसको सीधे भाग कैसे लगाएंगे, यह तो हुई समझ। अब भाग लगाते हैं, ठीक है। भाग लगाने के लिए हम भाग के तरीके से पहले से लिख लेते हैं 0.2/2, ये लिख लिया। अब हम सीधे भाग लगाते हैं। हमें दशमलव को हटा के देखना है। अब आप दशमलव को छोड़ दीजिए कि दशमलव है
या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या है, सिर्फ 2 है, यहाँ क्या है 0 2 है। 0 2 का अर्थ है कि आप इसे ऐसा समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यह लिखा है 2/2। 0 2 लिखा हुआ है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये लिखा है 2/2 और इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 1। अब इसे देखिए वापस से यहीं आ जाइए, आपने इसे लिख दिया 1। अब आपको दशमलव की प्लेस देना है कि दशमलव कहाँ आएगा, तो एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा और इसके आगे आप 0 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे आप हल भी कर सकते हैं। अब नीचे दशमलव लगा के भी सॉल्व करना दिखा देते हैं। तो यह हुआ आपका एक तरीका। चलिए इसके बाद तो इसका फाइनली आंसर आता है ये वाला। अब आप सेकंड इसको नहीं मिटाते हैं और सेकंड देखते हैं 0.2 डिवाइड बाय 0.2 ये लिखा हुआ है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 0.2/0.2। अब क्या आएगा, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ पर वैसे तो क्लियर दिख रहा है बिल्कुल कि क्या होना है इसका, लेकिन फिर भी यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, तो यहाँ पर एक जैसे दशमलव है, एक जैसे दशमलव है, मतलब दशमलव के बाद एक अंक इधर है, दशमलव के बाद एक अंक इधर है, मतलब अब आपका जो आंसर आएगा उसके अंदर दशमलव नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, उसके अंदर दशमलव नहीं लिखा जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक इधर है और दशमलव के बाद एक अंक इधर है। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम इसे ऐसा भी समझ सकते हैं 0.2/0.2। इसके मल्टीपल में यहाँ से दशमलव हटाया तो यहाँ पर अब आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि 0.2/0.2 और इसका दशमलव हटाया और इसका हटाया। जब ऊपर वाले का दशमलव हटाया तो नीचे आपके पास यहाँ 0 आ गया और यहाँ का दशमलव हटाया तो ऊपर 0 लिख दिया। अब फाइनली इसे लिख दिया हमने 20/20 और 20/20 का अर्थ है कि हमें 20 में 20 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1। तो 1 कैसे लिखा हुआ है ये, इसी प्रकार से इसका 1 आएगा 0.02 तो 0.2/0.2 इक्वल टू 1। अब 2 से 2 का भाग लगाया तो 1 आ गया, लेकिन हमें दशमलव की प्लेस देना थी। तो दशमलव की प्लेस इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर एक अंक था दशमलव के बाद, तो हमने सीधे से एक अंक दे दिया। यहाँ पर दशमलव नहीं था, इसके बाद दशमलव तो है लेकिन इसके बाद कोई डिजिट नहीं थी, इसलिए हम इसे दशमलव नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर एक अंक की प्लेस थी तो ये दे दी। अब इसमें दोनों जगह एक एक अंक की प्लेस है तो आपस में दोनों प्लस माइनस हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। हम इसको ऐड करके कभी नहीं देखेंगे। एक अंक इसने इसको बढ़ाया तो इसने एक अंक इसको इधर वापस कर लिया है, मतलब ये वाला आपका इस तरफ दशमलव को ले जाएगा तो इधर की जो दशमलव है वो इस तरफ दशमलव को लेकर आएगी। तो एक अंक अगर ये दशमलव का इस तरफ ले जाता है तो यह अंक उधर वापस ले जाएगा। तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, या आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि यह वाला जो है यह वाला इस तरफ लेके आएगा दशमलव को, तो यह वाला इस तरफ लेकर आएगा। तो कुल मिलाकर दशमलव आपके यहाँ पर हो जाती है कैंसिल। एक अंक उधर खसका और एक अंक इधर आया तो कुल मिलाकर हो गया बराबर, या एक अंक इधर आया और एक अंक उधर गया, कुल मिलाकर यहाँ पर 1 वापस से हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया इसका 1। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे बेहतर और समझ में आ जाएगा। तीसरा देख लेते हैं 0.02/2। अब इसका हमें डिवाइड करना है। अब हम सिंपल 2 से 2 को डिवाइड कर देते हैं, हो गया हमारे पास यहाँ पर 1। ठीक है, 1 तो क्लियर है कि आ जाएगा क्योंकि 2 से 2 को कर रहे हैं, 2 एकम 2 हो गया। अब हमें दशमलव की प्लेस देना है। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो यह दशमलव के 2 अंक दशमलव को इस तरफ लेकर आएंगे और इधर के दशमलव के अंक उधर लेकर जाएंगे। तो आपके दशमलव के 2 अंक 1 2 इस तरफ कोई अंक है क्या दशमलव के बाद, इधर दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए ये दोनों अंक अपना कार्य करेंगे। तो यह आपका हो गया खत्म। तो यह आपके 2 अंक इधर आएंगे, मतलब 1 और 1 0 और यह आपका दशमलव लग गया। तो इस प्रकार फाइनल आंसर आपका
आ जाएगा। और इसे अगर आप दूसरे फॉर्म में समझना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 0.02/2 और आप इसे इसके 0 ये दशमलव हटा तो इसके नीचे लग गई 2 0 तो फाइनली 2 ये हो गया 200 और 2 से इसे काटा आपने 100 टाइम तो ये हो गया 1/100 और 2 अंक 0 जब 2 0 हटेगी यहाँ से तो 2 अंक दशमलव इधर आएगा, मतलब दशमलव यहाँ से उठ के 0 0 के और करके सॉरी यहाँ 0 2 अंक हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 0.01 ऐसा लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे समझ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से दशमलव के गुणा और भाग के अंदर कोई कन्फ्यूज़न हमें नहीं होना चाहिए। यह दोनों हम सीख चुके हैं कि किस प्रकार से दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गणित के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में बैठ रहे हैं, चाहे वह आपकी पीएससी ही क्यों ना हो, आपकी नीट ही क्यों ना हो, यदि आपको दशमलव के अंदर किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप डेफिनेट कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं। ठीक है, तो आपको यह कमजोरी यहाँ से दूर कर लेना चाहिए या सीख लेना चाहिए कॉन्सेप्ट और बेसिक, और इसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को करिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही रहेगा और यहाँ से आपको ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना बन जाती है। आई होप कि आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आप चैनल के साथ नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद और बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। और डेफिनेट हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। नवोदय की एकमात्र कोचिंग है जो मैं आपको ऑनलाइन फ्री यूट्यूब के माध्यम से दे रहा हूँ। सीखिए और आपका चयन डेफिनेट निश्चित है, क्यों यदि आप मेरे साथ कनेक्ट रहे और सीखते रहे तो आपको एक से एक बेसिक यहाँ पर सीखने को मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।